नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मेरे पास एक पसंदीदा मुद्दा है बोलने के लिए। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है। सड़क दुर्घटना में एक गृहिणी की मौत हो गई थी। वो बाहर कुछ काम नहीं करती थी, घर पर काम करती थी। आपको लग रहा होगा कि मैं एक मौत की खबर सुनाते हुए मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। मौत तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद का जो फैसला है अदालत का, वो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ रहा है। उसका मुआवजा तय किया गया था। जो भी मुआवजा अदालत रहती है, उसने 58 लाख रुपया मुआवजा तय किया था एक गृहिणी की मौत का। गृहिणी है, क्या काम करती है? बाहर तो कुछ करती नहीं है, उसकी कोई कमाई नहीं है। हाईकोर्ट ने उस मुआवजे को 2 गुना कर दिया, 1,18,00,000 रुपए। 1,18,00,000 2 गुना कर दिया इस मुआवजे को, और कहा कि गृहिणी जितने तरीके से घर को चलाती है, घर को संभालती है, घर का काम करती है, घर की जिम्मेदारी उठाती है, उन सारे चीज़ों को अगर टोटल कर लो तो वो एक कमाऊ मर्द के मुकाबले भी ज़्यादा काम करती है। ये बात नई नहीं है, मैं इस बात को लंबे समय से कहते आ रहा हूँ, लंबे समय से लिखते आ रहा हूँ मैं, कि महिला के बारे में जब पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग हमसे जब पूछते हैं कि आपकी माँ क्या करती हैं या आपकी पत्नी क्या करती है, तो हम कहते हैं वो कुछ नहीं करती, वो घर पे रहती हैं। ऐसे जैसे कि घर पे एक गद्दे पे लेटकर और गोल तकिए पे हाथ टेक कर और वो टीवी देखती हैं, ऐसा हम कहते हैं। वो कुछ नहीं करती, वो गृहिणी है, वो घर पर रहती है। लेकिन जब इसको हम मॉनिटरी टर्म्स में देखें, इसको जब हम आर्थिक आधार पर देखें कि एक महिला क्या करती है, तो एक महिला बचपन से ही, जब वो छोटी बच्ची रहती है, उस वक्त से ही अपने माँ बाप के घर पर वो क्या करती है, मैं बताता हूँ आपको। फ़र्क लड़कों का और लड़कियों का। एक बाल भारती हिंदी पढ़ाने के लिए एक किताब थी, अभी भी है, प्राइमरी स्कूल में सरल हिंदी सिखाने के लिए। सरल शब्द रहते हैं उसके। उसमें एक पाठ हम पढ़ते थे बचपन से, उसमें लिखा रहता था, कमल घर चल पूर्ण विराम, कमला नल पर जल भर। ये फर्क रहता है। कमल तू लड़का है, तू घर चल। कमला तू लड़की है, तू नल पर जल भर। कम मात्राओं वाले शब्द सिखाने के लिए जो पाठ बना, वो लड़कों को ये सिखाता है कि काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी है, और लड़कियों को सिखाता है कि काम करना उनकी जिम्मेदारी है। तो ये फर्क जो है, ये इतनी भयानक बुनियाद बना देता है शुरू से। और घर में अगर आप देखेंगे, मैं बतलाऊं आपको, घर में 10-12 साल का लड़का हो या 10-12 साल की लड़की हो, जब कभी भी कोई मेहमान आते हैं तो लड़के को पानी की गिलास की ट्रे देकर या चाय के कप की ट्रे देकर नहीं भेजा जाता, लड़की को भेजा जाता है। खाने की टेबल अगर है या नीचे पटे पे बैठकर खा रहे हैं, खाना परोसना है, गृहिणी बना रही है, तो परोसने का काम लड़की करती है, लड़के नहीं करते परोसने का काम। मैं अधिकतर घरों की बात बतला रहा हूँ आपको। चाय बनाना है तो लड़की को आवाज़ दी जाती है, चाय बना दो। कुछ और काम करना है तो लड़की को आवाज़ दी जाती है, बटन लगा दो, बटन टूट गई है। ऐसे छोटे छोटे काम लड़कों को ये काम नहीं सिखाए जाते। नतीजा ये होता है कि जब लड़के की शादी होती है, और आम तौर पर जो रिवाज है, कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ आदिवासी समाजों को छोड़कर आम तौर पर लड़की ही लड़के के घर जाकर रहती है, तो नतीजा ये होता है कि उसके बाद अगर बारिश होती है
तो पति जो है पैर तान कर बैठता है, भजिया की मांग करता है, दिन भर चाय की मांग करता है, खाना उसको चाहिए, गर्म चाहिए खाना, सब्जी अपने पसंद की चाहिए। उसके माँ बाप जो हैं उनको जो इलाज की ज़रूरत है वो पत्नी माँ बाप का इलाज भी देखेगी। अगर घर में कुत्ता बिल्ली पाले हुए हैं, एक्वेरियम में मछली रखे हुए हैं, तो पत्नी उसका भी ख्याल रखेगी। अगर मिट्ठू तोता, कानूनी हो या ना हो, अगर पाला हुआ है तो पत्नी उस तोते को भी नहलाएगी, उसको भी खाना देगी, उससे बात भी करेगी, रिश्तेदारी भी निभाएगी। दूर दूर के रिश्तेदार आएंगे तो पैर छुएगी, खाना पकाएगी, खिलाएगी, उनके लिए साड़ियों का इंतजाम करेगी, पति के लिए, बच्चों के लिए, पति के देह सुख का इंतजाम करेगी। अपने खुद के बदन को चाहे कितना भी थका हुआ हो उसको झोंक कर घर को साफ रखेगी, खाना पकाएगी, अचार बनाएगी, बड़ी बनाएगी। ननंद अगर गई हुई है शादी के बाद ससुराल तो उसको साल में 4 बार 6 बार अचार पापड़ बड़ी भेजने का इंतजाम करेगी। त्योहारों पर उसको कपड़े और मिठाई भेजेगी, सारा काम करेगी। उसके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ नहीं करती है, वो घर पर रहती है, वो गृहिणी है, वो हाउस वाइफ है। जैसे हाउस की वाइफ है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, जानवरों से लेकर पति तक। अब पता नहीं क्यों ये 2 शब्द बोलते बोलते मेरी जुबान कुछ रुक रही थी, आप समझ सकते हैं उसको। तो इन सब का ख्याल रखते रखते एक औरत टूट जाती है। रात तक वो मशीन की तरह काम करते हुए, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हुए थक जाती है। उसके बाद पति उससे कुछ बालिग उम्मीदें भी करता है। इन सब का मुआवजा देने की अगर बात आती है तो बीमा कंपनियां कहती हैं कि वो तो घरेलू महिला थी, उसका कोई कमाई का काम नहीं था, जो 9-9 महीने बच्चों को पेट में रखती है, जो पैदा करने के बाद से उनको बरसों तक गोद में रखती है, अपना दूध पिलाती है, बड़ा करती है, बच्चों को तैयार करके रोज स्कूल भेजती है, भला इंसान बनाने की हर कोशिश करती है, पूरे घर को खिलाने के बाद बचता है तो खुद खाती है। जिसकी प्रेरणा के लिए, हिंदुस्तान में जिस महिला की प्रेरणा के लिए कहीं पर 4 हाथों की देवी प्रतिमा बनाई जाती है, कहीं पर 8 हाथों की देवी प्रतिमा बनाई जाती है, कहीं पर सांस्कृतिक प्रतीकों में उसको त्याग की प्रतिमूर्ति जैसा कुछ कहा जाता है। मैं उसका इतना भारी भरकम हिंदी का मैं मतलब नहीं समझता, लेकिन कुछ कहते हैं महिला को त्याग की प्रतिमूर्ति कहते हैं, जो भी इसका मतलब रहता होगा। उसके बारे में बीमा कंपनियां और कई अदालतें कहती हो तो घरेलू महिला थी, उसका क्या योगदान है। मैंने कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी, ये साफ कर दूं कि बहुत खूबसूरत लाइन है, ये बड़ी जायज़ लाइन है, लेकिन मेरी कही हुई नहीं है, मेरी लिखी हुई नहीं है। वो ये था कि जिस दिन एक औरत के सारे घरेलू कामकाज का हिसाब लगाया जाएगा मजदूरी का, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। बहुत अच्छी लाइन लिखी है जिसने भी लिखी है, ये बरसों से मैं इसको पढ़ते आ रहा हूं। जिस दिन एक औरत के अपने घर के कामकाज की मजदूरी का हिसाब लगाया जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। मैं कल सुबह, ये तो फैसला आज आया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, कल सुबह मैं बीबीसी या इकोनॉमिस्ट किसी का एक पॉडकास्ट सुन रहा था कि ब्रिटेन या अमेरिका जैसे पश्चिमी देश में एक कामकाजी महिला जो है वो घर पर, घर की देखरेख में और बच्चों की देखरेख में उसके वक्त का जो इस्तेमाल होता है, जो उसको लगाना पड़ता है, उसमें हाल के बरसों में क्या फ़र्क आ रहा है, लगाना उसी को पड़ता है। मैंने ऐसा कामकाजी परिवार नहीं देखा है जिसमें महिला भी काम करती हो लेकिन घर आकर काम न करना पड़ता हो उसको।
कि पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं तो घर आके दोनों बराबरी से आधा आधा काम कर लें, ऐसा होता नहीं है। और मैं बतलाऊं आपको, ये महज हिंदुस्तान की बात नहीं है जहाँ पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का कल का फैसला जो है ये इतना महत्वपूर्ण मुझको लग रहा है। ये पूरी दुनिया का हाल है। पूरे दुनिया में अगर महिलाओं की घरेलू कामकाज की मेहनत का अंदाज लगाया जाएगा तो शायद वो दुनिया की जीडीपी जो है उसका 10-12% होगा। 10-12% ऐसा एक अंदाज कहता है। अब मैं देखता हूं कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर भी महिलाओं की घरेलू मेहनत जो है उसको नंबर्स में नहीं देखा जाता, उसको रुपयों के, मेहनत के, मजदूरी के, मेहनताने के उन पैमानों पर नहीं आंका जाता है उसको। और हिंदुस्तान तो देवियों की, प्रतिमाओं की पूजा का देश है। इधर लोगों में पूजा की भावना बहुत है। मैं देखता हूँ बहुत सारे देवी के मंदिर ऐसे हैं जहाँ महिलाओं के घुसने पे रोक रहती है। पुजारी पुरुष रहते हैं, पुजारी पुरुष रहते हैं, महिला है ही नहीं वहाँ पर। वही देवी प्रतिमा की साज सज्जा करते हैं, पुरुष करते हैं। महिला को दिखाया जाता है कि ये 4 हाथ की देवी रहती है, 8 हाथ की देवी रहती है, हम देवी की पूजा करते हैं, तुम ऐसे ही काम करो, 4 हाथ जितना काम करो, 8 हाथ जितना काम करो, पूजा हम प्रतिमा की करेंगे। घरेलू महिला अगर 4 लोगों जितना भी काम करेगी तो उसकी पूजा नहीं होगी। उसके बारे में कहा जाएगा वो कुछ नहीं करती है, वो घर पर रहती है, वो घरेलू महिला है, वो गृहिणी है, वो हाउसवाइफ है, वो कोई काम नहीं करती है। मैं कई महिलाओं से, लड़कियों से पूछ के देखा उनकी माँ के बारे में कि आपकी माँ क्या करती है, तो उन्होंने कहा वो कुछ नहीं करती, वो गृहिणी है, हाउसवाइफ है। खुद महिलाओं की सोच में अभी तक ये नहीं आ पाया है कि घर को चलाना, बच्चों को पालना, बूढ़ों की फिक्र करना, पति को झेलना, घर के पालतू जानवरों को, पशु पक्षियों को देखना, बीमारी में सबकी तीमारदारी करना, कम खर्च में भी घर को किसी तरह से किफ़ायत से चलाना, सबके खाने के बाद बच जाए तो खुद खाना, इन सब के बावजूद कहा जाता है उसके बारे में वो कुछ नहीं करती। तो मुझको अच्छा लगा ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला। इसने मुझको आपके सामने इस बात को कहने का एक मौका दिया है। एक दूसरा फैसला मैं बतलाता हूँ आपको, एक दूसरे हाई कोर्ट का है। उसने कहा है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप है तो भी उसको कानूनी रूप से पत्नी का दर्जा देना चाहिए ताकि उसके हक सुरक्षित रह सके महिला के। अब मैं गृहिणी से एकदम लिव इन रिलेशनशिप पे आ रहा हूँ, इसलिए कि ये दोनों ही महिलाएं हैं। लिव इन रिलेशनशिप में जब अधिकारों की बात आती है तो पत्नी जितने ही अधिकार रहना चाहिए लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने वाली महिला के, ऐसा एक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अभी कहा है। हाई कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं होता है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। कभी कभी शाहबानो जैसे केस में अगर पार्लियामेंट के भीतर राजीव गांधी जैसा बाहुबल रहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट भी दिया जाता है। एक अकेली शाहबानो के हक को कुचलने के लिए हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा संसदीय बाहुबल टूट पड़ा था। राजीव गांधी की सरकार थी, आपको ध्यान होगा कितना 410 या कितनी सीटें थी, मुझको ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद उतनी सीटें किसी एक पार्टी की कभी नहीं आई थी। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक दूसरे हाई कोर्ट ने ये कहा है, वो भी खबर आज ही आई है, कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए उसको भी पत्नी के बराबरी का हक मिलना चाहिए। अच्छा फैसला है। एक तीसरा फैसला और बतला देता हूँ आपको मैं, जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट का है। उसने कहा है
कि माँ बाप अपने आल औलाद को संपत्ति उपहार में देते हैं, गिफ्ट में देते हैं, तोहफे में देते हैं अगर आल औलाद उनका ख्याल न रखे तो वो इसको वापस भी ले सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, इतना अच्छा, इतना क्रांतिकारी और प्रोग्रेसिव फैसला है ये। माँ बाप अपने आल औलाद को अपने जीते जी ही सारी संपत्ति दे देते हैं। अगर वो उनका ख्याल ना रखें, बुढ़ापे में उनकी दुर्गति हो जाए तो वो अपनी संपत्ति को वापस भी ले सकते हैं। आपको ध्यान है, इस बारे में मैं पहले कह चुका हूँ। देश की एक सबसे बड़ी कंपनी रेमंड को बनाने वाले विजयपत सिंघानिया की क्या हालत उनके बेटे ने की थी। आपको याद है, विजयपत सिंघानिया अरबपति अपने बंगले के गेट पर फाटक के बाहर जमीन पर बैठे हुए थे और गार्ड भगा रहा था उनको, क्योंकि बेटे ने घर से निकाल दिया था। तो मुझको हाईकोर्ट का ये फैसला बड़ी राहत देता है। अब आप कहेंगे तो माँ बाप दोनों के बारे में, महिलाओं के बारे में मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूँ। माताएं जो रहती है वो अपने आल औलाद को ज़्यादा चाहती हैं पिता के मुकाबले। आल औलाद को, बेटे को खासकर संपत्ति मिल जाए, माता इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेती है, अपने पति को भी मनाती है कि बेटे के नाम कर दो ये मकान, ज़मीन, दुकान, एफडी, वारिस उसको बना दो, उसी को नॉमिनी बना दो, सारे बीमा पॉलिसी का, बैंक का माताएं ज़्यादा करती हैं। एक और हकीकत मैं बतलाता हूँ आपको, जिससे आपको समझ आएगा कि मैं महिलाओं से क्यों जोड़ रहा हूँ इस मामले को। हिंदुस्तान में महिलाओं की औसत उम्र पुरुषों से 3-3.5 साल ज़्यादा है। ये धीरे धीरे फासला बढ़ते भी चल रहा है। ये उसकी वजह यह है कि महिला को कुदरत ने अधिक मजबूत बनाया है। पुरुष को अगर एक बार प्रेग्नेंट होना पड़ता ना तो पूरा निपट गया रहता वो, लेकिन महिला कई प्रेग्नेंसी, अभी हरियाणा का आपने सुना ना, 10 बेटियों के बाद एक बेटे की चाह में 11वीं बार महिला को उसके पति ने गर्भवती बनाया और 11वीं संतान जो है बेटा हुआ। तो ऐसा बेजा इस्तेमाल भी होता है महिला के बदन का, लेकिन मजबूत रहती है महिला, ज़्यादा जिंदा रहती है पति के मुकाबले। और हिंदुस्तान में एक बात बताऊं मैं, 3-4 साल से लेकर 8-10 साल तक का फासला रहता है पति और पत्नी की उम्र में। पति आमतौर पे बड़े उम्र के रहते हैं, पत्नियां जो हैं वो कम उम्र की रहती हैं, ताकि बुढ़ापे तक सेवा करने के काम आए अपने पति की। इसलिए जब कभी आल औलाद को गिफ्ट में, तोहफे में, उपहार में दी गई संपत्ति की बात आएगी तो आखिरी ज़रूरत उसकी महिला को रहेगी, माँ को रहेगी, घर की आखिरी ज़रूरत। इसलिए भी ये फैसला मुझको महत्वपूर्ण लगता है। मुझको महिला के पक्ष में ये फैसला लगता है कि पिता तो थोड़ा जल्दी निकल लेगा, माँ ज़्यादा समय तक जिंदा रहेगी, उसकी ज़रूरत ज़्यादा समय तक रहेगी। और अगर आल औलाद को संपत्ति दे दी है गिफ्ट में और अगर वो ख्याल नहीं रख रहे हैं तो संपत्ति वापस ली जा सकती है। बहुत अच्छा फैसला है। ये 3 अलग अलग हाईकोर्ट के फैसले हैं। इन तीनों को देखता हूँ मैं तो मेरा कलेजा ठंडा पड़ता है। मुझको लगता है एक हाईकोर्ट ने एक मिसाल कायम की है कि घरेलू महिला जो है उसकी ज़िंदगी का दाम जो है वो इतना सस्ता नहीं हो सकता कि आप 58 लाख रुपए उसको आंक लो। अदालत ने उसको दुगुना किया है। मैं अभी ज़्यादा बारीकी में नहीं जा रहा हूँ कि क्या 4 गुना होना चाहिए था, 2 गुना हुआ है, वो भी मुझको आधे से तो दुगुना अच्छा लग रहा है। एक किसी हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन में रहने वाली महिला जो है उसके हक पत्नी के बराबर होने चाहिए। बारीकी में नहीं जा रहा हूँ मैं, मोटे तौर पर कह रहा हूँ। तीसरा, माँ बाप आल औलाद को दी गई संपत्ति को अगर आल औलाद रख रखाव, उनका ख्याल ठीक से न रखे तो वापस ले सकते हैं। एक दिन के आज के अखबारों में ये 3 अलग अलग हाईकोर्ट के फैसले मुझको महिला के हक में दिख रहे हैं। तीनों फैसले, बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला पुरुष के हक में भी है, बाप के हक में भी है, बूढ़े के हक में भी है, लेकिन महिलाओं के हक में तो तीनों के तीनों हैं। सोच के देखिएगा,
जरा कागज़ पेन लेके बैठिएगा। अपने परिवार में पत्नी या माँ, उनकी मेहनत, अगर उन सब काम काज के लिए आप भुगतान करके अगर रखते लोगों को, तो कितना पैसा लगता है। जरूर कीजिएगा हिसाब। आपके मन में आपके ही परिवार के महिलाओं के लिए सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। पैसा नहीं लगेगा, वो तो मुफ्त में करते रहेगी काम को, पैसा नहीं मांगेगी। वो तो बची हुई थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, जला हुआ चावल, आखिरी का सूख गई रोटी, कुछ भी खा लेगी महिला। ऐसा मिजाज है उसका, क्योंकि उसको त्याग की प्रतिमूर्ति कह देते हैं। उसको 4 हाथ 8 हाथ देवी, नवरात्रि में साल में 2 बार 9 दिन महिला की पूजा करते हैं देवी की। वो इसी में मगन रहती है, खुश रहती है कि उसको देवी माना जा रहा है। अपने घर में कागज पेन लेके जरूर बैठिएगा। महिलाओं को भी कह रहा हूं मैं कि आप अपने पति को, बेटे को, भाई को, पिता को कागज पेन लेके बैठने के लिए कहिए, ला के दे दीजिए कागज पेन। हिसाब लगाओ मेरी मेहनत का। इस काम के लिए अगर काम वाले को किसी को रखते, इस काम के लिए काम वाली को रखते, इसके लिए नर्स को रखते, कितना पैसा लगता। देखो जरा मेरे से कितना पैसा बच रहा है परिवार का। कम से कम कुछ हिस्सा तो दो मुझको। महतारी वंदन क्या केवल सरकार की जिम्मेदारी है? परिवार की जिम्मेदारी नहीं है महतारी वंदन। महिलाओं को चाहिए कि घर के पुरुषों को बैठाए और कहे कि हिसाब लिखो पूरा। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मेरी बात जायज़ है तो इसके लिंक को लोगों को भेजिएगा, वो महिला हों कि पुरुष हों, भेजिएगा ज़रूर। डर सकते हैं कुछ पुरुष इस हिसाब किताब के उकसावे पे, भड़कावे पे, लेकिन मैं चाहता हूँ परिवार के भीतर भी एक न्याय व्यवस्था कायम रहे, बेइंसाफ़ी ख़त्म हो। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। टिप्पणी में लिखिएगा कि आपको ये बात कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, इसमें और कुछ कहने को है क्या आपके पास। चलते चलते छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना आपको कैंसर होने की तकरीबन गारंटी है। और बोझ जो है इलाज का घर की गृहिणी पे सबसे पहले आएगा मरने तक। तो महिला पे एक बोझ और मत डालिए कैंसर का। महिलाओं पे भी ये बात लागू होती है। वो भी बहुत सी जगहों पर गुटखा खाती हैं, बहुत सी जगहों पर गुड़ाखू करती हैं। कुछ महिलाएं सिगरेट भी पीती हैं, अटपटा लगता है लेकिन पीती हैं। गांव में कुछ महिलाएं बीड़ी भी पीती हैं। तम्बाकू से दूर रहिए, ये कैंसर को बुलाता ही बुलाता है। और मैं बताऊं आपको, जिन घरों में कैंसर के एक मरीज हों वहाँ सबसे बड़ा बोझ महिलाओं पर पड़ता है। अब जब हिसाब किताब बनाएंगे ना कागज का पन्ना लेकर, तो कैंसर की देखरेख का कुछ अतिरिक्त भुगतान लिखना पड़ेगा महिला के नाम से। नगद नहीं देना है, हिसाब में लिखना है। फिर मिलेंगे।